मझली माँ की करतूतों से क्या दुख होता है राज छूटने का, पूछे कोई ये नहीं जानता है कायर कुछ जीवन है निर्धन में। यदि घर में एक बड़ा है तो एक बड़ा है। यदि वह समझ रहा है कि वह ही बड़ा है, नहीं भाई, एक बड़ा वन में भी है हमारे साथ। हे भाई, अब मुझे आज्ञा दो। नहीं भैया लक्ष्मण, ऐसा नहीं हो सकता है कि भरत ऐसा कार्य कर सके। हे नाथ टोकते रहे सदा पर आज टोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी आज टोकना नहीं। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं तो उसका गर्व नष्ट कर दूं। श्री राम दुहाई चरणों की पल भर में उसे सुना। भाई भाई कैसा भाई, भाई था तब निर्मम था, है आस्तीन का सांप आज जो कभी भुजाओं। ऐ भाई, अब वह भाई नहीं रहा जो पहले भाई था। हे भैया लक्ष्मण, हे भैया, अरे उससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है उसके बुरे विचारों से। इस वाले दांत तोड़ दे तो क्या डर है तूफान। भाई, इसलिए हाथ में धनवा है, धनवे पर बाढ़ चढ़ रहा है। शत्रुओं समझ जाओ और लक्ष्मण का क्रोध। भाई, अरे पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विद्यांचल तिल तिल हो जाए। तूफान समुद्र से आकर पत्थर से चाहे। हे भाई, ललित अगर मेरी आवाज सुनो, जल्द से जल्द पंडाल में पहुंचो। हे भाई, अरे शंकर भी आकर मदद करे तो उनकी भी तो साथी है। रण में उसको संघारूंगा जो रघुराई का। हे भाई, यदि शंकर भी आकर उसकी मदद करे तो भी आज वह मेरे तीरों से बच नहीं सकता। हे भैया लक्ष्मण, ऐसा मत कहिए, क्योंकि भरत मेरा छोटा भाई है। ऐसा मत बोलो। पहले तो भरत गिर गया है, नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो हे भैया लक्ष्मण, फिर भी माना यदि बदल गया चाहता निभाना अकेले हो और उसके पास अयोध्या की चतुरंगिनी सेना है। तुम निकले एक धनुष, तुम पर कब तक रण में लड़ सकते हो। वाले राजा से कैसे भैया लक्ष्मण, तुम उससे कैसे युद्ध कर सकते हो? इधर तो तुम अकेले हो और उसके पास तो अयोध्या की चतुरंगिनी सेना है।
नहीं भैया, जब तक वह धर्म पर था तब तक तो मैं नहीं हरा सकता था, लेकिन आज वह अधर्मी बन गया है, इसलिए मेरा एक बाण ही उसका संहार कर सकता है। अरे हेलो। हाँ साहब, ये 50 रुपए का पुरस्कार रत्नेश सिंह राठौर सनाम धीरेन्द्र पाल सिंह राठौर ये समस्त पात्रों पर विशेष खुश होकर दे रहे हैं। रामलीला कमेटी का वंदन स्वागत करती है। धन्यवाद। हे भाई, अरे जब तक भरत था धर्मवान तब तक हरा न सकते, क्या सो लक्ष्मण भी उसको रण में हरा न सकते। पर आज अधर्मी वही है, तब भी उसका धर्म का है, इसलिए धर्म का एक बार उन सबका वध कर सकता है। हाँ साहब, ये 50 रुपए का पुरस्कार सुभाष सिंह राठौर ये लक्ष्मण के पाठ पर विशेष खुश होकर दे रहे हैं। रामलीला कमेटी का वंदन स्वागत करती है। धन्यवाद। हे भाई, बस समाधान हो गया नाथ, अब आज्ञा दो दिल मत रहा, अपमानित छत्री पहले हूँ भीतर ही भीतर। या तो बाण शत्रुओं का संहार प्राय हो जाएगा, या आज दास का सेवा में संहार प्राय हो जाएगा। हे भाई, या तो आज इस लक्ष्मण का प्राण ही निकल जाएंगे, या उस भरत अधर्मी का ही विनाश हो जाएगा। यह कहकर खींची तुरंत चुटकी में धनडोर, जाने को तैयार थे भरत लाल। इतने ही में हो गया दृश्य और का और, एक बावला आ गया सन्मुख से। हे भैया, हे भैया, हे भैया, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो भैया। हे भैया, मुझे माफ कर दो भैया। मेरी माता से बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। हे भैया, आप मुझे गले मत लगाओ भैया। इसका मैं उत्तराधिकारी नहीं हूँ। हे भैया, नहीं भैया भरत, ऐसे मत रुदन करो। हे भैया भरत, क्या बात है, ऐसे क्यों रुदन कर रहे हो? हे भैया, 100 रुपए सुधीर सिंह राठौर लज्जित हो इसी ग्राम निवासी दे रहे हैं। रामलीला कमेटी इन श्रीमान सुधीर सिंह राठौर 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। रामलीला कमेटी का वंदन स्वागत करती है। धन्यवाद। लक्ष्मण लज्जित हो गए, मन ही साथे, किंतु राम ही ने वहां हटे राम तब लखन ने छुए भरत के पांव, साथ साथ वह धनुष भी गिरा छूटे। इतने में शत्रुघ्न भी आ गए। आप उसकी विनती स्वीकारें। हे गुरुदेव, और ये माताओं का क्या भेष बना? ये मत रखिए कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। हे गुरुदेव, मेरी विनती स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए गुरुदेव। बेटा भरत, बेटा राम, कहिए गुरुदेव। बेटा तुम तो जानते हो पिता का जो है तुम्हारे स्वर्गवास हो गया है, और भरत जो है राजपाट संभालना नहीं चाहता है, तो आपसे जो है विनय करने आए हैं कि आप वापस अयोध्या चलिए और अयोध्या का राजपाट संभाल लीजिए, क्योंकि आपके बिना अयोध्या अधूरी है।
ये प्रस्ताव आप मान लें तो बहुत अच्छा रहे। हे भैया, कहिए भैया भरत। हे भैया, हे रघुनंदन रघुकुल भूषण रघुपति रघुनायक रघुराई, छोटे आरत शरणागत को कहिएगा बाप बड़ेगा। हेलो। हाँ साहब, ये 50 रुपए का पुरस्कार APS राठौर इसी ग्राम निवासी समस्त पात्रों पर विशेष खुश होकर दे रहे हैं। ग्रामीणा कमेटी इनका वंदन वंदन स्वागत करते हैं। धन्यवाद। हे भैया, माता से जो भूल हुई है उनका उन्हें अब पश्चाताप है। हे भाई, माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप उन्हें। खाए जाता है दिन पर दिन वह पाप और संताप। हे भाई, फल मिला पाप का आप उन्हें देखिए न अंग हुआ काला। उस पाप कालिमा के कारण मुखड़े का बड़ा रंग काला। और भाई, अब उनके जन्म सुधरने का साधन यदि कुछ हो सकता है तो यही श्री करुणानिधि का करुणा जल मन धो सकता है। और भाई, जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं वो चले अवध में राज करें। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई बन के रहने का काज करें। हे भाई, पर ये अनर्थ पर है अनर्थ बेमौत अयोध्या मरती है। करनी है राजा रानी की बेमौत प्रजा यूं करती है। भाई, जैसे भी हो लौटिए अवध है इतनी टेर भिखारी की। ठाकुर जी के मंदिर तक है धोती है टेर पुजारी की। हे भाई, मेरी आपसे बस इतनी ही विनती है, आप मेरे बड़े भ्राता हो। ऐसा संसार में पहली बार होगा जिसका बड़ा भाई घर में है लेकिन छोटे भाई को उसे राज्य मिला हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई। आप मेरे साथ अयोध्या चलें, आप अयोध्या के राजा बन जाए। अगर हो तो मैं और शत्रुघ्न आपकी जगह वन में जाएंगे भैया। आप माता सीता और भैया लक्ष्मण दोनों लोग, तीनों लोग आप अयोध्या वापस चले जाएं भैया। मैं और शत्रुघ्न आपकी जगह 14 वर्ष वन में व्यतीत करेंगे। अगर आप कहें तो सारी जिंदगी जन्म जन्म तक मैं वन में रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप अयोध्या वापस चलें भैया, आप अयोध्या वापस चलें। नहीं भैया भरत, ऐसा नहीं हो सकता। हे भैया भरत, पितु मात की आज्ञा का पालन बेटे का धर्म कहता है। यदि वह आज्ञा त्यागी जाएगा भी तो हे भैया भरत, हम क्षमा करें किसको, माँ को, माँ को तुमको वह जाओ, ये तो वह
माँ तो माँ होती है, वह तो जगदम्बा है। हे भैया भरत, हम यहीं पर ठीक हैं। हम 14 वर्ष जब तक पूरे नहीं होंगे अयोध्या वापस नहीं जाएंगे। ये क्या कह रहे हो भैया? उस कलंकनी कैकेयी को आप माता कहकर पुकार रहे हैं, जिसने आपको 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा है। अरे इस कलंकनी को तो आप स्वयं दंड दीजिए भैया, आप स्वयं दंड दीजिए। हे भैया आप माता मत कहिए भैया, माता मत कहिए। ऐसे माँ का अपमान मत करो, माँ तो माँ होती है। हे भैया भरत, तुम शांत हो जाइए और अयोध्या वापस लौट जाइए। नहीं नहीं भाई, ये तो आपकी उदारता है जो आप इस कलंकनी को माता कह रहे हैं। अरे इस संसार में ऐसा कौन होगा जो आपसे घृणा करेगा? अरे इंसान तो छोड़ो, पशु पक्षी भी आपसे कभी घृणा नहीं कर सकते। और इस कलंकनी ने तो आपको 14 वर्षों का वनवास दे दिया है भैया, 14 वर्षों का वनवास दे दिया है। ये तो सिर्फ आपकी उदारता है भैया, जो अब भी आप इन्हें माता माता कहकर पुकार रहे हैं भैया। हे भैया भरत, समय का चक्र है, क्यों माता को दोष दे रहे हो? हे भैया भरत, अब आप लौट जाइए अयोध्या वापस। नहीं नहीं भाई, बड़े भ्राता के होते हुए छोटा कभी राज नहीं कर सकता है भैया। अरे जेठे भ्राता जी के होते छोटा न राज कर सकता है, यदि करता है तो है अधर्म, ये धर्मशास्त्र की आज्ञा है। और हे भाई, जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई आज्ञा देते हो, ये भाई भरत अधर्म करे। हे भाई, यह तो धर्म ग्रंथों में लिखा है, जब बड़ा भाई जीवित हो और इस संसार में उपस्थित हो तो छोटा कभी भी राज नहीं कर सकता। ये तो धर्म के खिलाफ है। हमारे गुरुजी ने कभी भी ये शिक्षा नहीं दी है कि बड़े भ्राता के होते हुए छोटा राज करे। क्या आप यही चाहते हैं कि आपका छोटा भाई अधर्म के मार्ग पर चले? क्या आप यही आज्ञा देना चाहते हैं? हे प्रभु, हे दीनानाथ, बताइए, क्या आप यही चाहते हैं कि आपका छोटा भाई भरत धर्म के मार्ग पर चले? बताइए भाई। 10 रुपए का पुरस्कार MS ठाकुर, नवादा दो। कदापि नहीं हो सकता कि तुम्हारा ये भाई तुम्हें अधर्म के लिए कहे। मैं कभी न दूंगा आज्ञा, ये तुम पाप अनीति अधर्म करो। उपदेश यही होगा तेरा, हे भैया भरत, कहिए भाई। हे भाई, हे भैया भरत, ऐसा मत कहो और तुम लौट जाओ अयोध्या वापस। हेलो, हाँ साहब, 20 रुपए का पुरस्कार APS फार्म, नवादा दो। रामलीला कमेटी का आदर स्वीकार करते, धन्यवाद। हे भैया भरत, जब प्रश्न धर्म धर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई, तुम्हें यही प्रिय है कि भाई हे भैया भरत, यदि मैं अयोध्या वापस जाता हूँ तो ये भी अधर्म है, क्योंकि माताजी ने और पिताजी ने मुझे आदेश दिया है कि मैं 14 वर्ष वन में रहूं। इसलिए भाई, तुम वापस लौट जाओ और अयोध्या का राज्य संभालो जाकर। हे भाई, आप बार बार कितनी उदारता दिखा रहे हो भाई। देख लो माँ कैकेयी अभी भी मेरे भाई कितने ज्यादा आपको
प्यार करते हैं, कितना आपका सम्मान करते हैं। मैं बार बार भाई आपसे कह रहा हूँ, ये सभी लोग आपसे प्रार्थना करने के लिए आए हैं भैया। हे प्रभु, ओ मेरे नाथ दीनानाथ, ओ मेरे नाथ दीनानाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो। हेलो, 20 रुपए का पुरस्कार वरुण राजावत के ड्राइवर नानू ड्राइवर, रामलीला कमेटी का स्वागत करती है। वो भी निवासी है। मेरे नाथ दीननाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो। दीनों के दिल पे, हम दीनों के दिल पे आघात कर रहे हो। कैसी बात कर रहे हो, क्यों अनाथ कर रहे हो। और है भाई, मैं आपसे जो मांग रहा हूँ वो मेरी मांग पूरी कर दो भाई। अरे जो मांग मांगता हूँ वो मांग मेरी भर दो। ओ जो मांग मांगता हूँ वो मांग मेरी भर दो। और हे प्रभु, अरे जो मांग मांगता हूँ वो मांग मेरी भर दो। मैं चलूं साथ प्रभु साथ, क्यों अनाथ कर रहे हो। दीनों के दिल पे, हम दुखियों के दिल पे आघात कर रहे हो। कैसी बात कर रहे हो, क्यों अनाथ। आभार। 20 रुपए का पुरस्कार वरुण राजावत के ड्राइवर नानू ऊगोपुर निवासी दे रहे हैं। रामलीला कमेटी का स्वागत करते हैं। और 20 रुपए का पुरस्कार APS फर्म नवादा दो है। रामलीला कमेटी इस फर्म का स्वागत करती है। धन्यवाद। और प्रभु, मुझे संग अपने ले लो, मन में उमंग भर दो। मुझे मुझे संग अपने ले लो, मन में उमंग भर दो। ओ मैं चलूं साथ प्रभु साथ, क्यों अनाथ कर रहे हो। दीनों के दिल पे, हम दुखियों के दिल पे आघात कर रहे हो। कैसी बात कर रहे हो, अनाथ कर रहे हो। हे भैया, आप मुझे छोड़कर ना जाओ भैया, मेरे साथ चलो। मैं आपसे फिर विनती कर रहा हूँ भाई, आप अयोध्या वापस चले जाइए भैया, आप अयोध्या वापस चले जाइए। मैं और शत्रुघ्न 14 वर्ष व्यतीत होने के बाद हम आपके पास आपकी सेवा में फिर तत्पर हो जाएंगे भैया। आप मेरे साथ चलिए भैया। हे भैया भरत, ये नहीं हो सकता है। अब तुम वापस लौट जाओ अयोध्या के लिए। हे भैया लक्ष्मण, तुम भी अपने भाई को समझाओ। हे भैया भरत, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तेराएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी। 20
भाई सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। हे भैया भरत, इस संसार में यदि माता पिता की सेवा करनी है तो सब कुछ मिल जाएगा। हे भैया भरत, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत से ही मिलता है ये ऐसा है मौका। हाथ से अपने को मत देना, हाथ से अपने को मत देना, मौका ये किस्मत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। हे भैया भरत, कहिए भाई। तुम जाकर माताओं की सेवा करना और राज्य संभालना। हम दोनों भाई और सीता के साथ 14 वर्ष पूरे करके ही तुरंत वापस आ जाएंगे। नहीं नहीं भैया, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अरे जिसका बड़ा भाई 14 वर्षों के लिए वन में हो और वो महल में जाकर विश्राम करे और अयोध्या का राजपाट संभाले, आपने सही कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन इस संसार में हर एक व्यक्ति को एक मौका जरूर मिलता है अपनी करनी को सुधारने के लिए। हे भाई, ये मुझे शायद अंतिम मौका मिला है मुझे अपनी माता की करनी को सुधारने के लिए। हे भाई, छोड़ के न जाओ भैया, छोड़ के न जाओ भैया, मैंने तुमको ये दिल दे दिया। तुमको ये दिल दे दिया, मैंने तुमको ये दिल दे दिया। हेलो, हाँ साहब, 20 रुपए का पुरस्कार वरुण राजावत के ड्राइवर नानू ड्राइवर ऊपर निवासी दे रहे हैं। रामलीला कमेटी का स्वागत है, धन्यवाद। ये भाई, प्यार मैंने तुमसे है किया, मैंने तुमको ये दिल दे दिया, मैंने तुमको। भाई, कहिए भाई। मुझे आपको देख देख कर बार बार ये लग रहा है, मेरी नजरों को लग रहा है कि नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना। हाँ, नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना। तुम्हारे सिवा भैया, तुम्हारे सिवा भैया, न चाहत करेंगे, न चाहत करेंगे। हे भैया, मैं आपके
सिवा सोच भी नहीं सकता किसी के बारे में। हे भैया, आप अयोध्या वापस चले। हे गुरुदेव, आप ही मेरे भाई को समझाइए। हे गुरुदेव, समझाइए। मैं कब से विनती कर रहा हूँ, लेकिन बार बार मुझे शास्त्र का पाठ पढ़ा रहे हैं, मेरी बात बार बार काट दे रहे हैं भाई। हे गुरुदेव, कुछ तो करिए, मेरे भाई को समझाइए। बेटा राम, कहिए गुरुदेव। भरत बहुत ही अधीर हो रहे हैं। 14 वर्ष कैसे जो है काटेंगे, इसलिए आप उनसे जो है वापस जाने को बोल दो। मेरी तो सुन नहीं रहे हैं, आप ही कुछ कहें। हे गुरुदेव, आप सबसे बड़े हैं अयोध्या में। आप जो कुछ बताएंगे, जो कुछ कहेंगे, मैं उसी पर सहमत हो जाऊंगा। आप बताइए गुरुदेव, मुझे क्या करना चाहिए? भाई तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं, बार बार मुझे शास्त्र का ज्ञान पढ़ा रहे हैं। आप जो बताएंगे गुरुदेव, मैं उसी में राजी हो जाऊंगा। गुरुदेव, आप बताइए। हे बेटा भरत, 14 वर्ष रहे वन में, तुम 14 वर्ष अयोध्या में। रघुराई जब वन से लौटे तो राज्य उन्हें तुम दे दोगे। बेटा भरत, तुम 14 वर्ष जो है राज्य की रखवाले बनकर जो है रखवाल करोगे। जब रघुराई 14 वर्ष बाद वापस वन से लौटे तो राज्य उन्हें सौंप दोगे, मेरा ऐसा कहना है। ठीक है गुरुदेव, यदि आप अगर मुझसे कह रहे हैं तो मैं अयोध्या वापस जाकर राजपाट देखूंगा, लेकिन मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ, उस गद्दी पर मेरे भाई के अलावा मैं कदापि नहीं बैठूंगा, कदापि नहीं बैठूंगा। हे भाई, आप 14 वर्षों के लिए जा तो रहे हैं, लेकिन 14 वर्षों से यदि एक क्षण भी यदि आप लेट हुए तो आप इस भरत को मरा हुआ पाएंगे भैया, मरा हुआ पाएंगे। नहीं भैया भरत, ऐसा मत कहो, मैं एक क्षण का भी विलंब नहीं करूंगा। हे भैया, ऐसा मत कहो। हे भैया, जाते जाते एक विनती है आपसे, यदि आप वो स्वीकार करें तो मैं कहूँ। कहिए भैया भरत, क्या विनती है? मैं अयोध्या वापस जाऊंगा, लेकिन मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। अगर आप अपनी ये चरण पादुका मुझे दे दें तो मैं अयोध्या वापस जाकर इन चरण पादुकाओं को आपका चिन्ह समझकर उस गद्दी पर रख दूंगा और इसी से मैं पूरे राज्य को चलाऊंगा। मैं दरबार में जाकर इन चरणों को प्रणाम करूंगा, जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं 14 वर्षों इसी तरह से सारा राज्य चलाऊंगा। अगर आपको ये विनती स्वीकार हो तो आप मुझे ये चरण पादुका दे दीजिए। ठीक है भैया भरत, ठीक है, ले जाइए। भरत भैया मेरी ले जा
है। अब आप शीघ्र ही अयोध्या वापस चले जाओ, क्योंकि अयोध्या सुनी है। ठीक है भाई। ठीक है भाई, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन याद रखना मैंने ये प्रतिज्ञा की है, अगर आप 14 वर्षों से एक पल एक क्षण भी अगर आंसू है भाई, आप सुन रहे हो? आंसू। तो ये भरत इस संसार में आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा भैया, कभी नहीं मिलेगा, याद रखना भाई। नहीं भैया भरत, ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं एक क्षण का भी विलंब नहीं करूंगा। धन्य हो भरत, ऐसा भाई होना बहुत ही मुश्किल है। धन्य हो, आपने जो है अपने भाई होने का कर्तव्य निभाया। ये गुरुदेव हमेशा याद रखेंगे कि कोई भरत सा भाई इस रघुकुल में पैदा हुआ था। आपकी जो है ये दया देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ। ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, देखी ना 25 फोटो भेजी हैं आज। प्रणाम कुंती। आशीर्वाद आशीर्वाद। भरत चला रे। वीडियो लेकिन भेज दीजिए।